अपना मिसलेनियस चल रहा था, ठीक है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है, तो जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तब 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बनाते हैं 22 नंबर, ठीक है ना, मिसलेनियस का। तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, नीचे कितना दिया हुआ है एल एम एन, इधर नीचे इसके नीचे थर्ड रो में ए बी सी, और बोला क्या कि प्रूव दैट करने के लिए, प्रूव दैट क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि डी वाई डी एक्स बराबर डिटर्मिनेंट एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है। और इधर क्या एल एम एन ए बी सी, एफ एक्स वाई दिया हुआ है। अब बोला कि डी वाई डी एक्स का वैल्यू इतना प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट थ्योरी पढ़ाया था, मैंने डिटर्मिनेंट का जब चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें पढ़ाया था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर किसी को थ्योरी नहीं पता है ना, तो डिटर्मिनेंट का थ्योरी उल्टा लेना, वहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का थ्योरी एक बार देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से नाउ हम लोग फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू कितना एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन और ए बी सी। अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई डी एक्स निकालना है। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स। और बताया कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो पहले फर्स्ट रो का होता है, बाकी सेकंड और थर्ड को सेम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हुआ, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एफ डैश एक्स। एक बार डिफरेंस में एक डैश आ जाता है ना, हाँ। जी एक्स का डिफरेंस कितना होगा जी डैश एक्स, एच एक्स का डिफरेंशिएशन कितना एच डैश एक्स। अब बाकी रो को क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, एल एम एन ए बी सी प्लस, फिर क्या करते हैं, अभी फर्स्ट रो का डिफरेंस हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड रो को सेम लिख देंगे और सेकेंड रो का डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सेकेंड रो का डिफरेंस कर रहे हैं, तो सेकेंड रो में एल एम एन दिया है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है जीरो, तो जीरो जीरो जीरो, और ए बी सी को सेम लिख देंगे ए बी सी प्लस। नेक्स्ट में अब क्या होगा, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड रो को सेम लिखेंगे, तो क्या फर्स्ट रो में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, फर्स्ट रो सेकेंड रो को सेम लिखना है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है एल एम एन, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, अच्छा। ए बी सी का डिफरेंस होगा कितना ए जीरो, कॉन्स्टेंट है ना, जीरो जीरो और जीरो, खत्म। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, डी वाई डी एक्स बराबर कितना, ऐसे बोलो क्या कि ये तो सेम ही लिख देना है पहले भी, ठीक है ना। एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है ना, एल एम एन ए बी सी और ये डिटर्मिनेंट बन। अच्छा, मैंने डिटर्मिनेंट में एक थ्योरी पढ़ाया था क्या कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो, तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। तो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट जीरो, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया जीरो, प्लस इस डिटर्मिनेंट में क्या है थर्ड रो का सारा एलिमेंट जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया जीरो। तो कितना आ गया डी वाई डी एक्स बराबर डिटर्मिनेंट। अब सबको ऐड करेंगे तो यही सिर्फ बचेगा ना, कितना है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, और ये क्या हो गया आंसर। ये तो प्रूव करना था ना, प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 22 खत्म हुआ, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई के पावर ए कॉस
कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। और सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है, सो दैट करना है क्या कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में कितना d2y/d² d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx माइनस का कितना a² y इक्वल टू कितना 0, कितना बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग LHS निकालेंगे और LHS का वैल्यू RHS से इक्वल निकाल देंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से LHS में क्या क्या दिए हुए d2y/dx का dy/dx दोनों है, तो यहाँ y दिया हुआ है, तो इससे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन और सेकंड डिफ्रेंशिएशन दोनों निकालते हैं, ठीक है ना पहले। तो नाउ y इक्वल टू कितना दिया हुआ है e की पावर कितना a cos इनवर्स x दिया हुआ है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx बराबर कितना d e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन में कितना dx। अब रिस्पेक्ट चेंज करेंगे, e के पावर का डिफरेंस e के पावर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ से बोलो d e की पावर कितना a cos इनवर्स x अपॉन में कितना d a cos इनवर्स x, ठीक है ना। और फिर a cos इनवर्स x अपॉन में कितना dx, ठीक है ना। इसका e की पावर डब्बा के रिस्पेक्ट डिफरेंस कितना होगा, e की पावर डब्बा ही होगा, e की पावर कितना आ जाएगा a cos इनवर्स x, ठीक है। इसका क्या होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो बाहर गया, और cos इनवर्स का डिफरेंस कितना होता है माइनस इंटू है यहाँ पे, ठीक है, -1/√1 माइनस कितना x²। तो यहाँ से इसको सजा के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस a e के पावर dy/dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dy/dx बराबर e माइनस a e के पावर कितना a cos इनवर्स x अपॉन में कितना √1 माइनस का x², ये dy/dx का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन क्या मान लें, इसको इक्वेशन मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, ठीक है ना। उसके बाद इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन क्योंकि d2y/dx² भी निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके x, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा d2y/dx² d2y कितना dx², d2y/dx² निकालने का मतलब क्या है कि dy/dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन, और dy/dx का वैल्यू ऊपर से देख के लिख देंगे, यहाँ पे जो है d ऊपर में क्या दिया हुआ है माइनस का a और e के पावर कितना a cos इनवर्स x अपॉन में कितना √1 माइनस कितना x², ठीक है ना। इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है। इस पूरे का डिफरेंस कितना किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो कोई बोला कि -a है तो -a कांस्टेंट होगा, तो पहले -a कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और उसके बाद u/v से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट में -a बाहर गया, इधर ब्रैकेट खुल गया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या कि नीचे वाले को छोड़, नीचे में क्या बचा है √1 माइनस x², उसको छोड़ देंगे पहले, √1 माइनस x² को छोड़ दिए, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो क्या दिया ऊपर में d e की पावर कितना a cos इनवर्स x अपॉन में कितना dx, फिर u/v में माइनस होता है, u/v माइनस होता है, फिर क्या ऊपर वाले को छोड़ देंगे, e की पावर कितना a cos इनवर्स x को छोड़ देंगे, डिफरेंस किसका √1 माइनस x² का, इसका dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर डिवाइड बाय क्या होता है u/v में, डिवाइड बाय नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड, नीचे वाले का स्क्वायर कितना दिया हुआ है √1 माइनस x², तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस x² से डिवाइड, और ये ब्रैकेट बंद हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट में अभी d2y/dx² निकाल रहे हैं, ठीक है ना, d2y/dx² निकाल रहे थे, यहाँ पे आते हैं तो -a बाहर में है, उसके बाद √1 माइनस का कितना x², और इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका किसके रिस्पेक्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे कितना d e की पावर कितना a cos इनवर्स x अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा a cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और फिर d a cos इनवर्स x का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, रिस्पेक्ट चेंज कर दिया, ठीक है, माइनस e की पावर कितना a cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन जो है रूट का डिफरेंस रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे 1 माइनस x² के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ इंटू, मैं इंटू का यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ गया है कितना, फिर चेन यहाँ इंटू है, इंटू के बगल में लिखना है तुमको कितना 1 माइनस का x² का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, और पूरा का डिवाइड होगा, तो पूरा का डिवाइड किसका 1 माइनस कितना x², ये सही से लिखना है, कॉपी छोटा पड़ गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो तुम लोग सही से लिखना पूरा का डिवाइड बाय कितना 1 माइनस का x²। नेक्स्ट में माइनस का a, उसके बाद बोलो
उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। इसको तो सेम ही लिखना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम ही लिखना है। इसका ई की पावर का डिफरेंस ई की पावर सेम ही होगा कॉस इनवर्स एक्स। और इसका बोलो कॉस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, इसका कॉस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स का, तो ये बाहर ये आगे कर ली, और कॉस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर। ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। माइनस ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, और फिर क्या ये माइनस आ गया, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद ये सेम लिखना है, उसके बाद इनटू, और इस रूट का होगा तो रूट का डिफरेंस कितना होगा, रूट के अंदर वाले केस में 1/2 रूट है, 2 रूट सेम। उसके बाद इनटू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा एक्स के रेशियो में, माइनस का 2x, एक्स का कितना 2x आ गया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, ये ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, और डिवाइड बाई कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या करेंगे बताते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, देखो पहले इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको सही से लिखेंगे, कितना माइनस ए बाहर में है, और इधर बोलो क्या कि इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट और ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा क्या, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में बचा कितना ए बचा है, ये माइनस भी बचा है, ठीक है ना, ये भी बचा है, माइनस भी बचा है, यानी क्या कि माइनस का ए ई की पावर कितना ए की पावर ए, और कॉस इनवर्स एक्स थोड़ा सा लेंदी है, दिख ही रहा होगा थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस भी है, तो इसका माइनस आगे कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स। और फिर एक ये माइनस है और ये माइनस थे, ये दोनों माइनस से प्लस हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस यहाँ पे था -2x, तो इस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ऊपर में बच्चों क्या बचा है, तो ऊपर में बचा है कितना x, तो बचा है यहाँ पे, तो x ई के पावर कितना a कॉस इनवर्स x, और नीचे एक चीज़ बच गया है, कितना बच गया नीचे में ये बच गया पूरा, इसका कितना रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पूरे के डिवाइड में है और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है ना। पूरे के डिवाइड में कितना है 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में मैं इसका ए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई भी भेज देते हैं, किससे मल्टीप्लाई भेज दें, माइनस ए से मल्टीप्लाई भी भेज देते हैं। और इसका पहले माइनस ए से माइनस ए तो बाहर ही रखें, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना माइनस का ए रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ई की पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, प्लस कितना एक्स ई की पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, और पूरा एलसीएम जो लिए ये एलसीएम नीचे चिपकेगा, तो इसका मतलब इस पूरे के पावर में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका ये जो रूट करके आएगा इसका मतलब क्या, रूट का मतलब क्या कि पावर 1/2, तो 1 पावर 1/2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड होगा, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे लिख दो 1 में कितना एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, ये ब्रैकेट बंद हो रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर माइनस ए से, अच्छा इस कॉमन भी आ जाएगा क्या कुछ, हाँ कॉमन भी आ रहा है, मुझे देखिए ई के पावर कितना ई के पावर कितना आ रहा है कॉमन, ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ए बाहर ही लेने देते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बाहर ही लेते हैं कॉमन भी ले लेते हैं, तो ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, और ये इस बार कॉमन आ गया, ए बाहर में है लेकिन माइनस को अंदर भेज रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये तो बाहर जा चुका है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और यहाँ से बोलो ये बाहर जा चुका है तो कितना हो जाएगा, सिर्फ माइनस का एक्स बचेगा, ठीक है ना। डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2। लेंदी है तो मैं पहले बोल रहा हूँ क्या कि वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। अब कॉपी थोड़ा सा चौला होना चाहिए तो उस पर लिखना है, ठीक है, तो जिससे हो जाए सही से हो जाए। अच्छा ये d2/dx² है अपना, d2/ कितना dx², यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किए तो d2/dx² आ गया पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे इनटू है और यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ इसको, ठीक है ना, अभी डिवाइड बाई 1 माइनस x², ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2x है, ब्रैकेट बंद उसके बाद, ठीक है। ये सारा d2/dx², इसको क्या मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ सो दैट इतना बराबर 0 प्रूव करना है तो LHS लेंगे, ठीक है ना। नो LHS
एक्सेस कितना दिया हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2y कितना डी एक्स स्क्वायर माइनस का कितना एक्स डी वाई डी एक्स माइनस कितना ए स्क्वायर वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब वैल्यू रखते हैं 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर और d2 वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकालें अपने लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई कितना, सॉरी डिवाइड भी नहीं था, ये पूरा इंटू था, पूरा इंटू यहाँ से ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2, ये पूरा था, ये बाहर में ये पूरा और फिर ये पूरा इंटू में, ठीक है ना, ये पूरा इंटू में गया। अब माइनस का एक्स इंटू कितना दिया हुआ डी वाई डी एक्स से वैल्यू यहाँ पे कितना निकालें अपने लोग, यहाँ पे निकालें माइनस का ए, तो माइनस एक्स करके दिया, माइनस एक्स करके, तो माइनस माइनस प्लस कर दें क्या, ये प्लस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करके ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स बाई कितना रूट अंडर 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई एक्स का वैल्यू भी आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइनस का ए स्क्वायर अब वाई का वैल्यू दिया, वाई दिया हुआ है, तो वाई का वैल्यू बोलो, वाई का वैल्यू क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख दें क्या ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और इतना बराबर अपने को जीरो प्रूव करना है, कितना प्रूव करना है इतना बराबर, सो दैट यही करना है इतना बराबर जीरो प्रूव करना है, तो अब इसको हटाते हैं जीरो प्रूव करते हैं इसको। अच्छा तो बोला कि ये और ये कैंसिल हुआ, तो यानी क्या कि यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3/2 पावर है, तो कोई बोला रूट यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कटेगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना, हाँ तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ। और कहीं पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और कहीं पे कुछ कैंसिल आउट होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर लिखते हैं इसको क्या बोलो ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, और ये कैंसिल आउट हुआ तो यानी कि ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में कितना बचेगा रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया ना ये वाला, प्लस एक्स ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई कितना रूट अंडर 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस देखो 3 टर्म है, एक टर्म ये, एक दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये, ठीक है ना। तो तीनों टर्म में ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो क्या मैं तीनों में से ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लूँ क्या, तो तीनों में से ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तीनों में से कॉमन लेते हैं ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो तीनों में से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा ई के पावर कितना ए, और मेरे ख्याल से सब टर्म में ए भी है, जैसे इसमें भी ए है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी है, तो ए भी कॉमन ले लेते हैं ए, और ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो ए ई के पावर एक्स कॉमन चला गया ये पूरा, तो इतना ही टर्म बचा, कितना बचा ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में कितना रूट अंडर 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसमें क्या बचा, तो ये कौन सा टर्म जा रहा है, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना बचा एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या गया एक ए बचा सिर्फ, क्योंकि ए और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स चला गया, सिर्फ ए बचा, ठीक है ना। नेक्स्ट में ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सेम ही होती है, सेम ही उतर जाएगा कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस बोले यहाँ पे एक्स आ जाएगा, हाँ माइनस का कितना ए आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, तो कोई बोला कि एक्स कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया ना, हाँ एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए ई के पावर कितना ए कॉस इनवर्स एक्स, अंडर रूट में क्या बच गया क्या, अच्छा इधर जो होगा ना ए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए रूट अंडर 1 में इसका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में पूछो, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ क्या, एक सेकंड यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ पे ए आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ए आ रहा है, ठीक है ना।
वाई बराबर क्या था, स्क्वायर ए गया तो एक ए बच गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे जीरो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे माइनस का ए था ना, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि सिर्फ ए से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ये तो बाहर ही रखे थे, तो सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई थे। स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा, और ये जो स्क्वायर लिख रहे हैं ये पूरा गलत ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ। तो यानी ऊपर पूरा जीरो हो गया, तो यानी कि जीरो बाई कितना रूट अंडर 1 - x²। तो यहाँ से जीरो इंटू समथिंग सारा जीरो हो गया, तो LHS = RHS। मैं बार बार बोलूँ कि ध्यान से करना है, ठीक है ना, तो तभी सही होगा, ठीक है ना। ध्यान से, नहीं तो मिस्टेक चला जाएगा, जैसे मुझे मिस्टेक जा रहा है, ठीक है ना। काफ़ी लेंदी है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 23 ख़त्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन बाकी था अपना, कौन सा क्वेश्चन बाकी था, 15 नंबर क्वेश्चन भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन और भी लेंदी है, इसलिए मैं इसको रोक रखा था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x माइनस का ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, c², इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोला है कि प्रूव दैट करने के लिए क्या बोले कि 1 प्लस dx का होल स्क्वायर हाँ, इस पूरे के पावर कितना 3/2 और डिवाइड बाई कितना d2y बाई कितना dx², d2/dx इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये क्या होगा, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू है ना ए और बी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा, बट वो ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनकी कोई और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए अपने को dy/dx निकालना पड़ेगा, यहाँ d2/dx² भी है तो d2/dx² भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और लेकिन ये इक्वेशन दिया अपने पास कितना x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c²। तो अपने लोग वहीं से निकालेंगे dy/dx और d2/dx²। तो उसको फिर से लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना y माइनस बी का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना c², ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके x। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सोचो डी x माइनस ए का होल स्क्वायर अपन में कितना dx प्लस डिफरेंस प्लस माइनस साइन के साथ शिफ्ट होता है सब पे, तो ये आ गया डी y माइनस बी का होल स्क्वायर अपन में कितना dx इक्वल टू d(c²) अपन में कितना dx। नेक्स्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, ये पावर वाला डिफ्रेंशिएशन है, ये पावर वाला डिफ्रेंशिएशन है। पावर वाला का डिफ्रेंशिएशन पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो यानी कि dx माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा, x माइनस ए के रिस्पेक्ट में। और फिर क्या लिखेंगे, x माइनस ए का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है ना। इसमें डी y माइनस बी का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन y माइनस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या y माइनस बी का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट में क्या कि ये चेन रूल इसका भी चल गया, इसका भी चला गया, ठीक है। इसका c² का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में, c कांस्टेंट है, इसका कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट में यहाँ से बोलो पावर पीछे पावर में से पावर वाला डिफरेंस पावर पीछे पावर में से घटेगा, तो 2x माइनस का a इसका बोलो, इसका 1 हो गया, a का 0 हो गया, और x का dx/dx कितना हो गया 1 हो गया, तो नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या, इसका बोलो पावर पीछे पावर से घटेगा, तो 2y माइनस का कितना b, और यहाँ से बोलो क्या कि जब y माइनस बी का होगा तो b का तो 0 होगा, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, तो dy/dx यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू कितना 0। अब इनको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx वाला टर्म इधर रहेगा, अब बाकी टर्म उस साइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी साइड टर्म उस साइड भेजते हैं, ठीक है ना। तो 2y माइनस बी dy/dx इक्वल टू कितना माइनस का 2 इंटू कितना x माइनस का a। नेक्स्ट में dy/dx बराबर कितना माइनस का 2x माइनस का a अपॉन में ये आ जाएगा 2 इंटू कितना y माइनस का कितना b, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो dy/dx बराबर कितना, dy/dx बराबर आ जाएगा कितना
माइनस एक्स माइनस का ए अपॉन में कितना वाई माइनस का कितना बी, वाई माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स। अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से बोलो क्या कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना और डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से देख के लिख देंगे कितना दिया हुआ है, माइनस का कितना एक्स माइनस का ए अपॉन में कितना वाई माइनस का कितना बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपॉन डी एक्स के इसमें। और यहाँ पे क्या चलेगा, यू बाई भी चलेगा। यू बाई भी में क्या करते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो नीचे वाले को छोड़ दिए, वाई माइनस किसको, वाई माइनस बी को छोड़ दिए, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कोई बोल दो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन बोलो एक्स माइनस ए का 1, लेकिन माइनस लगा हुआ है जिसका मतलब कि माइनस का 1, तो माइनस आगे लगा दें सिर्फ। ठीक है ना, हो गया डिफ्रेंशिएशन। और यू बाई भी में माइनस आता है माइनस, और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाला क्या है माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए, इसका करेंगे किसका, वाई माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का तो 0, वाई का क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स आ जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस करने के बाद नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड, यानी कि वाई माइनस बी के स्क्वायर से डिवाइड, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट में उसके बाद क्या कि कुछ नहीं, और डी वाई डी एक्स का वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है ना, डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने लोग चिपका देंगे। ठीक है ना, वहाँ पे तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे चिपकाते हैं। पहले बात तो यहाँ पे क्या लिख दें, माइनस का वाई माइनस का बी प्लस एक्स माइनस का ए इंटू डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से बोलो तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस एक्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाए। मैं डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ डी वाई डी एक्स का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या लिखे यहाँ पे इंटू में कितना, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसको डी वाई डी एक्स का वैल्यू रखें तो ये माइनस हो गया, जैसे कितना एक्स माइनस का ए और नीचे कितना दिया हुआ है वाई माइनस का कितना बी, वाई माइनस का बी, और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है वाई माइनस बी का और इसका इतना दिया हुआ है ना, डी वाई डी एक्स का वैल्यू दी। अच्छा, नेक्स्ट में बोलो, नेक्स्ट में एलसीएम ले लेते हैं क्या, नेक्स्ट में एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, इसका बोलो तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस बी है ना, हाँ वाई माइनस बी है, इसका एलसीएम बोलो, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्यूब हो जाएगा, इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और इधर बोलो मल्टीप्लाई हुआ तो कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो गया, इधर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में डिवाइड बाई कितना वाई माइनस बी का क्यूब हो जाएगा क्या, नीचे में एक वाई माइनस बी और आएगा तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा नीचे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट में इसमें से और इसमें से दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ कि यही रहने दूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ दिया हुआ है, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ दिया हुआ है, सी स्क्वायर वैल्यू होगा इसका। ठीक है ना, या फिर ऐसे ही छोड़ दूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वाई दिया हुआ है यहाँ पे, वाई ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना वाई माइनस बी का कितना क्यूब आ गया, ये आ गया कितना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक लिखना, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, यहाँ तक सही आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक सही करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करते हैं जहाँ प्रूव है इतना बराबर कांस्टेंट निकालना है। ठीक है ना, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है और डी टू वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है ना, सब सही से देख लेना रिपीट करके लेक्चर, ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं लास्ट में कर रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट में यहाँ होने के बाद इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो ये टर्म फिर से लिखते हैं, क्या दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरा का क्या क्यूब डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से बोलो
इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखो निकालें। ऐसे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर शिफ्ट होगा ना। हाँ नेक्स्ट में इस पूरे को क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स लिख दिया, इसको ब्रैकेट बंद, पावर कितना 3/2 और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है डी टू वाई, यानी कि माइनस बाहर और ब्रैकेट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना वाई माइनस बी का कितना क्यूब, ठीक है ना, ठीक है, इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट में एक स्टेप से ये बराबर यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोलो ऊपर में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, पहले एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपन में कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का क्या दिया हुआ है, इस पूरे का पावर 3/2 और डिवाइड बाई कितना ये दिया हुआ है, माइनस बाहर में है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, अब डिवाइड बाई कितना वाई माइनस बी का कितना क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सी स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना सी स्क्वायर। तो क्या मैं इस ऊपर ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसके बदले में सी स्क्वायर चिपका दूँ, यानी ऊपर में कितना गया सी स्क्वायर, नीचे कितना हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, आज पूरे के पावर में कितना दिया हुआ है 3/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 है, 3/2 है। नेक्स्ट में नीचे कितना दिया हुआ है, इस पूरे के बदले में मैं क्या दे दूँ सी स्क्वायर भेज दूँ, तो माइनस सी स्क्वायर बाई कितना वाई माइनस बी का होल क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट में तो इसका काम नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ मुझे क्या कि ये जो पावर है सी स्क्वायर बाई इतना पे, तो ये किस पे पावर है, दोनों पे पावर है, तो दोनों पे पावर है तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई होता है ना। तो सोचो अगर ये जो 3/2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा क्या, तो सी क्यू लिख दूँ क्या उसको सी क्यू, हाँ। और नीचे इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल होगा, तो यानी कि वाई माइनस बी का कितना क्यूब लिख दूँ, और नीचे कितना माइनस का सी स्क्वायर है, नीचे कितना है माइनस का सी स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना वाई माइनस बी का कितना क्यूब। तो कोई बोला कि ये दोनों वाई माइनस बी का क्यूब वाई माइनस बी का क्यूब कैंसिल हो गया, तो कोई बोला कि कितना बचा ऊपर में सी क्यू और नीचे में कितना माइनस का सी स्क्वायर, कितना बचा है नीचे में माइनस का सी स्क्वायर, तो माइनस का कितना सी स्क्वायर, तो बोला ये कैंसिल हुआ माइनस का सी। तो ये जो आंसर है ये कांस्टेंट है, इट इज़ कांस्टेंट एंड क्या इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से कांस्टेंट है, प्रूफ मतलब क्या कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है, इसमें ए और बी तो नहीं दिख रहा है, स्वतंत्र है, तो ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड, खत्म ना। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है जो अपना है वो क्वेश्चन कितना है, सब फेयर कर लेना, ठीक है ना। ये सब लेंथी क्वेश्चन है बोर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन अपना था, एक और क्वेश्चन कौन सा था अपना, हाँ एक क्वेश्चन था क्या कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, मैथमेटिकल 50 कितना नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन था मिसलेनियस का, ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो मैंने 11th में पढ़ाया था, ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन पे। अब बोला क्या कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है क्या कि डी एक्स पावर एन अपन में कितना डी एक्स बराबर कितना होगा एन एक्स पावर एन। ये मैंने फार्मूला लिखा है कि पावर का डिफरेंस पावर पीछे पावर से घट जाता है, ठीक है, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स पावर, ये बोला कि प्रूव करने के लिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर, ये तो सब पावर के लिए होता है, पर ये यहाँ पे बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करने के लिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर्स एन, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो अपने लोग कैसे प्रूव कर देते हैं, सबको प्रोसेस याद होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे उसका प्रोसेस सबको याद होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे, तो जो भी दिया ना उसको पी एन मान लेते, ठीक है ना। अब पी एन सच दैट कितना दिया हुआ है कि डी
एक्स पावर कितना एन अपॉन में कितना डी एक्स बराबर कितना एन एन और एक्स के पावर कितना एन माइनस का 1 ये क्या फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है ना, इंटीजर्स कितना एन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते थे फॉर एन इक्वल टू कितना 1 के लिए निकालते थे, ठीक है ना। तो 1 के लिए निकालेंगे तो LHS और RHS दोनों में रखते थे, ठीक है ना, LHS RHS दोनों में रखते थे। तो LHS RHS दोनों यानी कि एन का वैल्यू 1 रखे थे, यानी कि P1 हो गया P1 सच दैट क्या, अब एन का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, एन का वैल्यू 1 dx/dx आ गया, dx/dx का वैल्यू कितना, अच्छा इसमें एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना एक्स की पावर कितना 1 माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा P1 यहाँ पे सच दैट है, ठीक है, बराबर नहीं है dx/dx इक्वल टू कितना ये 1 माइनस 1 कितना है 0 हो गया, किसी जगह 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, dx/dx वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया 9। उसके बाद अपने लोग क्या करते हैं पीके के लिए ट्रू मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पीके के लिए लेट पीके इज ट्रू फॉर कितना फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर कितना के, यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है के, उसके लिए पी के ट्रू होगा, ठीक है ना। ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या कि पी के का वैल्यू कितना हो जाए पी के सच दैट, इसका मतलब क्या कि इसी इक्वेशन में क्या कि इसी इक्वेशन में एन की जगह क्या भेजना है के भेजना है, यानी क्या कि डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर के अपॉन में कितना डी एक्स इक्वल टू कितना, इसी इक्वेशन में के भेज दो, यानी कि के एन की जगह के एक्स की पावर कितना के माइनस का 1 ये आ गया। इसको मान लेते थे ये ट्रू है, ठीक है ना, इसको मान लेते, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, ठीक है ना। नेक्स्ट में 9 उसके बाद क्या फॉर एन इक्वल टू कितना के प्लस 1 के लिए ट्रू करना है, ठीक है ना। तो टू बी प्रूव अपने को प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू कितना प्रूव वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 बी क्या होगा 2, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पी के प्लस 1 अब पी के प्लस 1 को ट्रू करने के लिए ऊपर वाले का हेल्प लेते थे, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन और एक्स की जगह पे कितना भेज देंगे, अब के प्लस 1 भेजना पड़ेगा अपन में कितना डी एक्स बराबर कितना के प्लस 1 डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा डिफरेंस के दोनों साइड रखना है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे एन की जगह कितना भेजना है के प्लस 1, तो के प्लस का 1 इंटू बोलो एक्स की पावर कितना के प्लस 1 माइनस का 1 ही है ना, एन की जगह के प्लस 1 भेजे तो माइनस 1 तो रहेगा नहीं। हाँ नेक्स्ट में इधर से बोलो क्या आ जाएगा पी के प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा पी के प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर कितना के प्लस 1 अपन में कितना डी एक्स, उसके बाद इधर से बोलो क्या कि डिफ्रेंशिएशन इसका होगा ना, इधर के प्लस 1 है ना, तो के कैंसिल हो जाए कि 1 कैंसिल, तो के प्लस का 1 इंटू कितना के प्लस का 1 और इधर बोलो 1 कैंसिल हो, यानी कि एक्स पावर कितना के हो गया, ठीक है ना, एक्स की पावर के हो गया, ठीक है ना, एक्स की पावर के, यानी कि इतना बराबर इतना प्रूव करना है, ठीक है ना। तो एल एच एस में पहले ये लेंगे, LHS बराबर कितना डी एक्स पावर कितना के, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर ली 1 हटा करके, ठीक है ना। अब LHS ये लेंगे डी की पावर कितना के प्लस का 1 अपॉन में कितना डी एक्स, ठीक है ना, ये LHS यहाँ से बोलो बराबर कितना के प्लस 1 है ना, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि डिफरेंस 1 अलग कर लेता हूँ, तो एक्स इंटू एक्स पावर कितना के अपॉन में कितना डी एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से u इंटू वी चलाएंगे तो x को छोड़ दिए, डिफरेंस किसका एक्स पावर के का अपॉन में डी एक्स के रिश्ते में प्लस, अब एक्स पावर के को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका एक्स का डी एक्स के रिश्ते में, ठीक है ना। अब बोलो एक्स और मतलब डिफरेंशिएशन एक्स पावर के का अपने को पता नहीं, यहाँ पे बोले तो ऊपर वाले का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स पावर के का कितना दिया हुआ है के इंटू एक्स पावर के माइनस 1 के, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अगर उसने मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर जिसने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है तो उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बट मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ क्या कि ये बोर्ड में नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। अगर किसी को अगर हार्ड लग रहा है तो ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट में एक्स पावर के
एक्स पावर के का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से चिपका देंगे ऊपर वाले का हेल्प लेके। कितना के एक्स पावर कितना है के माइनस का 1 प्लस यहाँ एक्स पावर के और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1 हो गया। अब बोलो क्या कि ये के आगे कर लेते हैं, के आगे कर लेते हैं और ये दोनों ऐड होगा। इसके पावर एक्स पावर कुछ नहीं है तो कितना 1 है, तो इसमें ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा एक्स पावर कितना के हो जाएगा। ये के आ गया और इधर एक्स के पावर कितना, एक्स के पावर कितना के और एक्स दोनों एक ही साथ, ये के हो गया। ये +1 ऐड होगा इसमें तो के -1 है तो प्लस का के हो जाएगा, ठीक है ना। ये के है, ये एक्स है, ये के है, ठीक है ना। हाँ प्लस यहाँ पे एक्स पावर कितना के। नेक्स्ट में बोलो क्या कि दोनों में से एक्स पावर के कॉमन ले लेते हैं तो के +1 बचेगा और एक्स पावर कितना के। तो देखो RHS में यही था ना के +1 इंटू एक्स पावर के, तो यहाँ पे लिख दें क्या LHS इक्वल टू कितना RHS, ठीक है ना। हाँ उसके बाद एक लाइन लिखते थे अपने लोग, पता है ना सबको लाइन लिखते थे, क्या लिखते थे हाँ सो क्या लिखते फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन, फ्रॉम अपने मन से लगा के एक स्टेटमेंट लिख दें फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इक्वल टू कितना पी एन सच दैट कितना डिफरेंस ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू कितना एन एक्स पावर एन माइनस 1 इज ट्रू फॉर किसके लिए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, ठीक है ना। सारे पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए प्रूफ होगा, ठीक है ना। ये हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन का इस एक्सरसाइज में था वो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा हूँ, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज छोड़ दिया हूँ मैंने, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन भी छोड़ा हूँ, 1-2 क्वेश्चन भी छोड़ा हूँ, तो वो सारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू। आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी था, ठीक है ना, तो 2 बार रिपीट करके देखना है सबको, ठीक है। खत्म करते हैं।